जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो टुडेज़ लेसन इज़ अबाउट फाइनल वेरिएबल। हम इस लेसन में फ़ाइनल वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और उसका कंपैरिजन कुछ स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी करेंगे। और हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो कि स्टैटिक भी होगा और फाइनल भी होगा। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर लिटिल बिट लिंक। ठीक है, सबसे पहले आपको ये रिवाइज़ करवाती जाऊँ कि हमने एक क्लास वेरिएबल या हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आपके सामने ये एक स्टूडेंट की क्लास है, ये उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जैसे जैसे एक स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, उसके अपना नाम, एज, सीजीपीए, रोल नंबर होगा, मतलब इनकी उसकी यूनिक वैल्यूज़ होंगी। तो बीच में एक ऐसा वेरिएबल भी हमारे पास होता है प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू जो होती है ना वो हमें ये समझ आ रही है कि वो यूनिक नहीं होती, मतलब वो जो है ना कॉमन होती है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के हैं। ठीक है, या ये सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बीबीए प्रोग्राम के हैं। तो प्रोग्राम एक ऐसा फिर एट्रीब्यूट आ जाता है जो कि जिसकी जो वैल्यू होती है ना वो वेरी नहीं करती, वो एक कॉमन रहती है। तो आप एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है ना वो वेरी नहीं कर रही और वो कॉमन ही है, तो हम ऐसे वेरिएबल को ना इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाते फिर। ठीक है, उसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाना इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अ गुड प्रैक्टिस इसके हम ऐसे वेरिएबल को क्लास के साथ एसोसिएट कर दें और उसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या हो, कॉमनली शेयर्ड हो। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने वो इस वेरिएबल को शेयर करें। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बनाने के लिए हमें स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता था। हम जिस वेरिएबल के साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ कर देना, इसका मतलब ये है कि वो क्लास वेरिएबल है, उसको असेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी असेस हो सकता है, क्लास नाम से भी वो असेस हो सकता है। अभी ये आपके सामने मेरे पास क्या है, एक क्लास के स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं और उसका एक क्लास वेरिएबल है हमारे पास प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, ये मेरा पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, और मेरे पास एक प्रिंट इन्फॉर्मेशन का फंक्शन है जिसके अंदर मैं नेम, एज, सीजीपी और रोल नंबर जो है वो प्रिंट करवा रही हूँ। अच्छा, जैसे कि ये मेरे पास प्रिंट इन्फॉर्मेशन का फंक्शन है जिसमें मैं स्टूडेंट का नाम, एज, सीजीपीए और प्रोग्राम जो है ना वो प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है क्या? अच्छा, जब ये दिस इज़ माय मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड में मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए और मैंने एक ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट करा दी। ठीक है, ये क्या जा रहा है, उसका नाम, एज, सीजीपीए और रोल नंबर। ठीक है, नाम, एज, सीजीपीए और रोल नंबर। ठीक है, लेट्स रन दिस। तो मेरे पास ये प्रिंट हो रहा है। ठीक हो गया, इतना प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा, इसके बाद अब जो बात मैंने आपको समझानी है कि स्टैटिक जो वेरिएबल होता है ना वो कॉमन होता है। ये मैंने उसको इनिशियलाइज भी करा दिया है। ठीक है, एक दफ़ा जब आपने उसको इनिशियलाइज करा दिया ना तो आप उसको दोबारा से री इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि और वो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे होगा जब भी आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना, आप यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ, आप ऑब्जेक्ट नाम से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ प्रोग्राम और मैं यहाँ पे प्रोग्राम अगर बीबीए कर देती हूँ। ठीक है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर देती हूँ और मैं उसके बाद जो है ना अब ऑब्जेक्ट को जब कॉल करूँगी तो लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से चेंज हो गए, बीबी हो गया। और वो सिर्फ इस एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ, अगर मैं बाकी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करूँ ना अगर, ठीक है, तो उसके लिए भी इस प्रोग्राम की वैल्यू जो है ना वो चेंज हो गई है। इसका मतलब है अब जितने भी स्टूडेंट्स क्रिएट होंगे वो किस प्रोग्राम से बिलोंग करेंगे, बीबीए प्रोग्राम से बिलोंग करेंगे। अच्छा, तो बताने की बात जो की पॉइंट है वो ये था कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं ना, दैट इज़ उसकी एक कॉपी मेमोरी में बनती है एंड इट इज़ शेयर्ड अमंग ऑल द इंस्टेंसेस। ठीक है, अब जैसे ये S1 है ना, ये स्टूडेंट 1 भी जाता है तो ये किस प्रोग्राम पे जाके हिट करता है, जहाँ पे आपके पास एक जगह बना हुआ है ना प्रोग्राम मेमोरी में, जहाँ पे क्रिएट हुआ है वेरिएबल, उसको असाइन हुआ है, वैल्यू असाइन है, वहीं पे ही जाके
जाके उसको चेक करता है। अगर उसकी वैल्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो हर स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर मैंने उसकी वैल्यू री इनिशलाइज करके बीबीए कर दिया ना, तो मेरे जितने स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट क्लास के क्रिएट होंगे ना, उनका प्रोग्राम अब से क्या हो जाएगा, बीबीए आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू मैंने रीसेट कर दी है। द पॉइंट इज़ कि जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ना, वो री इनिशलाइज हो सकते हैं, आप उनको दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने असाइन की। अच्छा, अब बात ये आती है कि मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं कहती हूँ कि भाई ये चीज़ कॉमन है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें मेरी कांस्टेंट रहें, उनकी वैल्यू चेंज ना हो। तो आप कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स हम बनाते हैं पीएफ के प्रोग्राम सिंपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। जैसे आपके पास कोई मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और हमारे पास इधर क्लासेस में लेट्स से रोल नंबर है। मैं चाहती हूँ कि मेरा रोल नंबर चेंज ना हो, जब भी मेरा स्टूडेंट का रोल नंबर जो हो क्रिएट हो वो चेंज ना हो। जैसे मेरा CNIC जब बना था, तो जो मेरा CNIC नंबर है वो इट हैज़ नेवर चेंज, वो सेम रहा है। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है ना, आप कहते हैं भाई हमारा एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि जिसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज ना हो सके, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ऐसे वेरिएबल को फाइनल जो है ना डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट जो है ना वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। उसकी यूनिवर्सिटी जो हो ना वो चेंज ना हो सके। जितने भी स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूँ वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो FURC से ही इनरोल्ड हों या उससे रजिस्टर्ड हों या उसके अंदर उसके स्टूडेंट्स हों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ जी मेरे पास स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी का मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे FURC दे देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी का वेरिएबल है ना और FURC, ये कॉमन, ये क्या हो, ये वैल्यू चेंज ना हो, ये वैल्यू अब मैं इसको दोबारा से चेंज ना करूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको क्या कर दूंगी, फाइनल डिक्लेयर कर दूंगी। ठीक हो गया। जब मैं इसको फाइनल डिक्लेयर करूंगी ना और उसकी वैल्यू FURC करूंगी, तो मैं अब इस यूनिवर्सिटी की इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, या मेरे पास कांस्टेंट आ गया। अब मैं जहाँ पे भी इसको चेंज करने की कोशिश करूंगी ना, मुझे एरर आएगा। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फाइनल वेरिएबल चेंज किया। फाइनल वेरिएबल्स देखें, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट कांस्टेंट्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते वंस इट इज़ इनिशियलाइज, ठीक है। अब देखें, मैंने इस फाइनल वेरिएबल को जहाँ डिक्लेयर किया, ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये मेरा फाइनल वेरिएबल है, और मैंने इसको जहाँ पे डिक्लेयर किया है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, वहीं पर ही मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं इसकी वैल्यू रीसेट नहीं कर सकती। जैसे बिल्कुल जैसे आपने कॉन्स्टेंट पाए है, आपने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी ना, यू कैन नॉट चेंज इट। आपने कोई भी वेरिएबल जिसको कांस्टेंट बनाना है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप उसकी वैल्यू चेंज ना हो, आप उसको फाइनल असाइन कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जहाँ पे डिस्प्ले किया है ना मैंने, यहाँ पे मैं प्रोग्राम के साथ साथ आप क्या करती हूँ, यूनिवर्सिटी भी डिस्प्ले करवाती हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, लाइक दिस। यहाँ पे आए, इसको रन करते हैं। तो उसने क्या किया, प्रोग्राम भी दोनों के लिए BBA है और यूनिवर्सिटी भी दोनों के लिए FURC है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं फाइनल वेरिएबल चेंज भी करना चाहूँ ना, मैं यहाँ पे अगर ये कह दूँ यूनिवर्सिटी डॉट स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वो मेरा उसको पिक नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे एरर देता है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको उसकी वैल्यू सेट भी करूँ ना, तो मुझे क्या आ रहा है, मुझे यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये मेरे पास एक फाइनल वेरिएबल था और मुझे उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी थी। देखिए, वो कहते हैं कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल यूनिवर्सिटी, आप उसको दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल को दोबारा वैल्यू असाइन हो सकती है। ये दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड फाइनल, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, वो भी कॉमनली शेयर्ड होती है, लेकिन आप जो है ना स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू दोबारा असाइन कर सकते हैं। लेकिन फाइनल वेरिएबल जब आपने कर दिया है ना, आप उसको दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज या असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक दफ़ा वो असाइन हो गया, इनिशियलाइज होगी, सो हो गई, इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। फाइनल के बारे में इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, अब देखेंगे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आ गई, एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको फाइनल के बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये रोल नंबर है ना,
ये भी क्या हो, ये चेंज ना हो। जैसे आपको रोल नंबर से साइन हुए 001 002, ठीक है, एंड सो ऑन टू 050 065, ठीक है। अब जब आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था तो आपको ना वो स्टूडेंट नंबर या आपको ये रोल नंबर असाइन हुआ था। अब आप थ्रू आउट द 4 ईयर्स या आपका जो भी डिग्री प्रोग्राम टेन्योर है, उस टेन्योर में आपका ये रोल नंबर चेंज नहीं होगा। हाँ, आपका नाम चेंज नहीं होगा, आपका CGPA वेरी करता रहेगा, ठीक हो गया। मैं चाहती हूँ कि जब भी जो रोल नंबर है ना ये चेंज ना हो। एक दफ़ा जब इसकी वैल्यू सेट हो गई है ना तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू को चेंज ना करें, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसको फाइनल करती हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे और मैंने इसको अभी क्या किया है, मैंने ये एक फाइनल वेरिएबल सिर्फ अभी डिक्लेयर कराया है। क्या किया है, मैंने इसको अभी सिर्फ डिक्लेयर कराया। अच्छा, मैंने इसको कोई वैल्यू अभी इनिशियलाइज नहीं कराई। ऐसे फाइनल वेरिएबल जिसको हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई, मतलब नॉट इनिशियलाइज व्हेन डिक्लेयर्ड, ऐसे को हम कहते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, ठीक है। सॉरी, ऐसा वेरिएबल जो कि डिक्लेयर तो हुआ है फाइनल, ठीक है, लेकिन वो इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो हम उसको कहते हैं ये ब्लैंक है, अभी इसका हमने वैल्यू असाइन नहीं की। जो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल्स होते हैं ना, जिनको वैल्यू असाइन करनी होती है, हम उसको वैल्यू तब इनिशियलाइज करते हैं जब आप कंस्ट्रक्टर, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट, मैं जैसे स्टूडेंट 1 को जैसे ही क्रिएट करूँगी तो मैं उसका रोल नंबर उसको असाइन करूँगी, और जो कि फाइनल होगा, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, जैसे S2 मैंने जैसे ही क्रिएट किया, ठीक है, जैसे S2 मैंने क्रिएट किया, मैं जो उसका रोल नंबर भेजूंगी 106, तो ये फाइनल होगा, ये दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो और मैंने क्या किया है, मैंने इसको क्या कर दिया है, फाइनल कर दिया है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि मेरा रोल नंबर जब भी एक दफ़ा क्रिएट हुआ है तो वो दोबारा से जब जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, तो उसी टाइम पे उसको रोल नंबर भी असाइन हो जाए, ठीक है। लेकिन उसको वो इनिशलाइज कहाँ हो, जब भी आपका उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो। लेट्स सी हम इसको कैसे करते हैं। अच्छा, ये देखें, मैंने जब S1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, उसी टाइम पे मैंने उसका नाम, उसकी एज, उसका रोल नंबर और उसका CGPA, उसका रोल नंबर भेज दिया। अब S1 का रोल नंबर क्या है, 136, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये किसके साथ आके बाइंड होगा, ये इस पैरामीटर के साथ, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ आके बाइंड होगा। तो यहाँ पे जो रोल नंबर मैंने सेट किया ना, वो यहाँ पे 136 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मैं इस रोल नंबर को यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ कि S1 डॉट रोल नंबर अगर मैं चेंज करना चाहूँ और मैं इसको 136 से 137 करना चाहूँ ना, तो मुझे एरर आएगा। वो क्यों एरर आएगा, वो कहते हैं कि रोल नंबर जो है ना वो फाइनल वेरिएबल है और आप इसको कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे 136 असाइन कर दिया है, ठीक है, और वो S1 के साथ आके बाइंड हो गई है। इसी का मतलब है अगर जो मैंने स्टूडेंट 2 क्रिएट किया, मैं उसकी अगर रोल नंबर को चेंज करना चाहूँ तो मैं अब उसका रोल नंबर चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ से मैंने वैल्यू भेजी है कंस्ट्रक्टर के थ्रू और यहाँ पे आके वो इधर आके बाइंड हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इस रोल नंबर को चेंज नहीं कर सकती। ये जो एरर आपको आ रहा है ना, ये एरर आपको इसलिए आ रहा है कि वो चाह रहा है कि आप रोल नंबर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज़ कराएं। अगर आप इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना इसलिए नहीं करा रही क्योंकि मुझे हमेशा यहाँ पे एक वैल्यू देनी ही है रोल नंबर की, जो कि होगी अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 0 इनिशियलाइज़ कर दूँ, या अगर आप इस एरर को, वैसे तो आपका प्रोग्राम इस एरर के साथ चलेगा, ठीक है, आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ के फाइनल वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। इसको आप सेव करें और इस प्रोजेक्ट को रन करें। तो और मैंने प्रिंट में ना रोल नंबर भी प्रिंट कराया था, ठीक है। तो इसका मतलब है अली का 36 और सारा का 10 जो रोल नंबर है वो सेट हो गए हैं, एंड दे आर सेट एज अ फाइनल। आई कैन नॉट चेंज दीज रोल नंबर्स नाउ, ठीक है। एक दफ़ा जो रोल नंबर असाइन होंगे वो वही रहेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे मैंने प्रिंट में जो है वो यहाँ पे रोल नंबर भी प्रिंट करवा दिया था, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में प्रॉब्लम है कि भाई नहीं ये एरर जाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रोल नंबर का वैल्यू 0 सेट कर सकते हैं,
ठीक है। इसका मतलब है जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट चेंज किया है और आपने उसको अभी तक कोई रोल नंबर असाइन नहीं किया तो उसका रोल नंबर क्या असाइन होगा, ज़ीरो असाइन होगा। और अगर आप उसको बाद में असाइन करेंगे तो असाइन हो जाएगा फिर भी, ठीक है, आपको एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तो मेरा कोई कंस्ट्रक्टर जो है, मेरा कोई स्टूडेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए अब जो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल होगा ना उसके लिए रोल नंबर ज़ीरो से फिर सेट होगा, ठीक है। ये देखें, जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट बनाया है S3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाया। अब मैंने उसका कोई नाम, रोल नंबर, एज सेट नहीं किया, लेकिन मैंने उसका रोल नंबर ज़ीरो सेट कर दिया। अब जब मैंने इसका रोल नंबर ज़ीरो सेट कर दिया ना, जो कि एक फ़ाइनल वेरिएबल है, अब इस स्टूडेंट के लिए रोल नंबर ज़ीरो सेट हो गया है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जब मैं लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उसके लिए सॉफ्टवेयर जो है ना, प्रोग्राम, ये दोनों वैल्यू सेट होंगी। सॉरी, बीबीए आएगा क्योंकि हमने प्रोग्राम चेंज करके बीबीए कर दिया था। अब जब मैं S3 की इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराऊंगी ना, लेट्स सी मुझे क्या चीज़ प्रिंट होती है। ठीक है, मुझे ये चीज़ प्रिंट होती है, रोल नंबर ज़ीरो क्योंकि मैंने खुद सेट कर दिया था। देन आई हैव नल ज़ीरो, 0.0 उसका जीपीए, और बीबीए और एफयूआरसी, बीबीए और एफयूआरसी क्योंकि वो क्लास से रिलेटेड हैं, ठीक है, शेयर्ड हैं, इसलिए दे बोथ आर दे बोथ बिलोंग टू दिस स्टूडेंट 3। अच्छा, अब देखो, आप चाहते हो कि आप इस S3 के जो है ना रोल नंबर को चेंज करना चाहो, ठीक है। आप बाकी चीज़ें सेट कर सकते हो लेकिन रोल नंबर हम सेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसको 001 करूँ तो मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा? यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल रोल नंबर, ठीक है। एक दफ़ा वो ज़ीरो सेट हो गया, अब वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। सो फाइनल वेरिएबल यही कहता है आपको कि आपने अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे इसको ज़ीरो, अव्वल तो हम कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही नहीं रहे, ठीक है। इसलिए रोल नंबर को मैं ज़ीरो सेट भी कर दूँ सिर्फ इस एरर को रिमूव करने के लिए ना, तो इट डजेंट मैटर टू मी। मैं हमेशा अपने ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो क्रिएट कर रही हूँ इससे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, और मैं यहाँ से जो रोल नंबर भेजूंगी वो हमेशा फाइनल होगी, वो चेंज नहीं हो सकेगी, ठीक है। दैट इज़ द लॉजिक। अच्छा, अब मैं आपको ये बात समझाती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई एक ऐसा रोल नंबर हो जो कि कॉमन भी हो और वो चेंज भी ना हो सके, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, चलो ओके फाइन, ये या ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, और मैंने इसको क्या किया था, ये स्टैटिक वेरिएबल था, ये कॉमन था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने इसको चेंज किया ना इनटू अ बीबीए, ये मैं चेंज ना कर सकूँ। जो एक दफ़ा बच्चे का प्रोग्राम सेट हो गया ना, वो सेट ही रहे और वो कॉमन भी रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको फाइनल स्टैटिक दोनों कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ से जो है ना मैं इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकूँगी। देखें, वो मुझे अभी से एरर देना शुरू होगा कि ये एक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, ठीक हो गया। तो वो हमेशा मेरे पास क्या रहेगी, एक मेरा जो प्रोग्राम रहेगा वो हमेशा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहेगा। ये देखें, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रह गए, ठीक हो गया। सो दैट्स हाउ स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स आर इंटरलिंक, ठीक है। वो दोनों चीज़ें आपस में इस तरह इंटरलिंक है। अगर कोई चीज़ कॉमनली शेयर्ड है और उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है तो वो स्टैटिक है। अगर आप चाहते हो कि आपने एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू एक दफ़ा इनिशियलाइज हो गई है लेकिन वो चेंज ना हो, तो आपने क्या करना होता है कि उसको फाइनल सेट करना होता है, ठीक है। फाइनल की वैल्यू जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनल वेरिएबल की वैल्यू, अगर आपने एक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाया तो आप उसकी वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इनिशियलाइज कराने होते हैं, फिर वो लाजमी कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज हो गया। फिर तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि आप एक वेरिएबल को, इस प्रोग्राम वेरिएबल को स्टैटिक भी बना सकते हैं और फाइनल भी बना सकते हैं। स्टैटिक बनाएंगे कि हर ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू कॉमन हो और कॉमन होने के साथ साथ वो चेंज भी ना हो, तो इसलिए हमने उसको फाइनल भी कर दिया है। अब एक चीज़ का पॉइंट याद रखिएगा, की पॉइंट, जो कि फाइनल स्टैटिक वेरिएबल से रिलेटेड है, कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि स्टैटिक भी है और फाइनल भी है, आपको उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कराना मस्ट है,
अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कराऊंगी ना तो मुझे एरर आएगा। क्यों? देखो बेटा, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर शेयर्ड भी होगा लेकिन उसकी वैल्यू चेंज भी नहीं होनी। इसका मतलब है मुझे उसको इनिशियलाइज यहीं पे ही कराना है जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कराती ना तो जेवीएम मेरे लिए इसको लोड डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं कराती ना और मैं यहाँ पे अगर इसको रन करती हूँ तो मुझे ना एरर आना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा आपने इसको इनिशियलाइज कराना है। ठीक हो गया? सो यू नीड टू इनिशियलाइज इट। ये देखें यहाँ पे क्या वेरिएबल प्रोग्राम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, तो कहता नहीं इनिशियलाइज हो रहा, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएं। लेकिन इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे जो फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो फाइनल और स्टैटिक दोनों बनते हैं, आपको उसको इनिशियलाइज खुद कराना पड़ता है। जेवीएम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करता। सो आई होप दिस लिटिल लेसन इज़ क्लियर टू यू। आपको फाइनल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और एक ऐसा वेरिएबल जो कि फाइनल और स्टैटिक दोनों हों, उसके आपस में लिंक क्लियर होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।